सभी गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं और मैया यशोदा भी बड़ी प्रसन्न होती हैं। आपने देखा होगा जब कोई छोटा बच्चा होता वो गाली भी देता तो अच्छा लगता है। उसकी तोतली जो वाणी है बड़ी सुंदर लगती है हर किसी को। और यहाँ तो स्वयं मेरे बांके बिहारी हैं, जब इनकी लीलाएं देखती हैं सभी ब्रजांगनाएं, सभी ब्रज की नारियां, तो मन प्रसन्न हो जाता है, मानो रसगुल्ला उनके हृदय में घुल जाता हो, इतना आनंद उनको प्राप्त होता है। अब मेरे कन्हैया बड़े होते जा रहे हैं तो मैया ने अपना दुग्ध पिलाना बंद कर दिया और माता यशोदा एकदा क्रीडमाना से रामाद्या गोपदारका कृष्णोमृतम भक्षितवान इति मात्रेण वेदयन्। मेरे भगवान बांके बिहारी ने मन में सोचा कि ब्रज में धेनु हम चराएंगे, वेणु हम बजाएंगे, इस ब्रज की रेणु का क्या स्वाद है, इस मिट्टी का क्या स्वाद है ब्रज की का। खेल खेल में मेरे कन्हैया ने मिट्टी का डला अपने मुखमंडल में रख लिया। किसी सखा ने बलराम जी से कह दिया, दाऊ भैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। अच्छा, अब तो बलराम जी ने पूछा, क्यों रे कन्हैया मिट्टी खाई है तूने? मेरे गोविंद बोले, ना बिल्कुल ना खाई। बोले झूठ बोलता है, तेरी शिकायत मैया से कहनी पड़ेगी। अब तो क्या था, बलराम जी मैया के पास आ गए, बोले मैया देख कन्हैया मट्टी खावे। मैया यशोदा बोली, क्यों रे तू को भोजन ना मिले, तू को माखन मिश्री ना मिले तो मट्टी खाने को मिली है, पेट में कीड़े हो जाएंगे। सही सी बता, तेने मट्टी खाई है। कस्मान मृद मदात्मानम भवान भक्षित वानरा वदंती तावका हेते कुमारास्ते गिरजोपयम। मेरे बांके बिहारी बोले, मैया हमने मिट्टी ना खाई। मैया यशोदा बोली, कुमारास्ते गिरजोपयम, क्या तेरा अग्रज बलराम झूठ बोल रहा है? अब मेरे गोविंद कैसे कह दें बलराम जी झूठ बोल रहे हैं? मेरे गोविंद ने इशारा किया, तुम हमारी शिकायत कर रहे हो, हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। मैया से इशारा कर दे मेरे गोविंद ने। बलराम जी समझ गए ये क्या इशारा कर रहे हो? बोले भांग को इशारा कर रहा है। बलराम जी बोले, देख मैया देख, मोह तो पतो ना है, ये सारे के सारे ब्रजवासी कह रहे तो मैंने भी कह दी कन्हैया ने मिट्टी खाई है। अब मेरे ठाकुर जी बोले, देख ले मैया, दादाजी तो इनकी बातन में आ गए। अब बलराम जी पीछे से बोले, मैया मेरे आंखन के सामने। मैया यशोदा वाली चोले बलराम कभी मने करे कभी कुछ कहे, बात क्या सच क्या है? मेरे ठाकुर जी बोले, मैया तू सब बात न छोड़, ना हम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। अरे मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या दोष लगा रहे हैं। अगर तुझे जरा सा विश्वास है तो यदि सत्य गिरस्तरी समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मुंह खुलवा के देख ले। मैया बोली, हाँ ये बात सच है। बोले मैंने मिट्टी खाई है तो कहीं ना कहीं तो मेरे मुंह में लग रही होगी। मैया बोली, हाँ ये बात सच है। अब योग माया ने विचार किया अपने मन में, ये गमारनी ग्वालनी यशोदा जिसका कान पकड़ रखा है, अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं बताऊं कि जिसका तूने कान पकड़ा वो चीज क्या है। उसी समय योग माया को मौका मिले, मुंह में तो मिट्टी लगी हुई थी, और जैसे मेरे ठाकुर ने अपना मुंह खोला है कन्हैया ने, उसी समय सारे ब्रह्मांड अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल भू भुवा स्वहा महाजना तपा सत्य, तीनों ब्रह्मांड माता को दिख रहे हैं मेरे गोविंद के मुख में। अब तो क्या था। और सुखदेव जी कहते, हे राजन, वह ब्रज 84 कोस का मंडल भी कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है, और माता यशोदा छड़ी लेकर के कान पकड़े बैठी हुई है, वह दृश्य भी मैया को कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है। अब तो क्या था, जैसे ये दृश्य देखा है, मैया ने हाथ जोड़ लिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव।
मेरे ठाकुर जी ने तुरंत योग माया को भगाया और कहा मैया ये तने हाथ काय को जोड़ रहा के बोले हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, मैं पहचान नहीं पाई आपको, आप तो नारायण हो, भगवान हो। भगवान बोले भगवान, मैं कब से भगवान बन गो मैया? मैया बोली अरे प्रभु आपके मुख में मैंने सारे ब्रह्मांड देखे, तीनों लोक देख लिए। भगवान बोले मैया तेने कोई सपनों देखो होगो? मैया बोली ना ना लाला मैंने कोई सपनों ना देखो, मैं कोई सोई कोई थी। भगवान बोले तेरी आंखन को दोष होगो, दोबारा देख। भगवान ने योग माया को भगा दिया और जैसी दोबारा मुख खोला है तो मुख में कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मैया बोली कन्हैया तू सही कह रो, ये मेरी बाबरी आंखन कोई दोष है न जाने काका उटपटांग चीज दिख रही थी। मैया ने हृदय से लगा लिया कन्हैया को। भगवान ने सोचा भगवान बनने में फायदा ना भैया, बेटा बनने में फायदा है, क्योंकि बेटा बन के सबने खाया, बाप बन के काई ने ना खाया। बोलो जय श्री कृष्ण। आप सभी जानते भगवान की कैसी सेवा करते हो हैं, 2 मिश्री के स्वयं तो खाते हो 56 भोग हैं, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला, बढ़िया बढ़िया इमरती, और ठाकुर जी के आगे 2 मिश्री के दाने रख करके 2 चिनोरी के दाने रख के कह देते तेरा तुझको अर्पण। और इस प्रकार से भगवान ने मैया को मोहित कर दिया और इस प्रकार से भगवान ने माटी की लीला करी। और भगवान ने बताया वृंदावन की जो मिट्टी है उसका क्या स्वाद है। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, एक बार मैया यशोदा ने मेरे कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। राजा परीक्षित बोले गुरुदेव ऊखल से क्यों बांध दिया मैया यशोदा ने कन्हैया को? सुखदेव जी कहते हे राजन कि एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियक्तासो निर्ममंत स्वयं दधी। माता यशोदा 3 प्रकार की भक्ति करती हैं। 3 प्रकार की भक्ति कौन सी है प्रभु प्रेमियों जानते हो? मनसा वाचा कर्मणा। तो माता यशोदा तीनों प्रकार की भक्ति करती हैं। कैसे कर रही हैं? कि माता यशोदा के मन में भाव है कि कन्हैया सो करके उठवे वालो होगो, ताजो ताजो माखन खाएगो। तो मैया माखन निकाल रही हैं, निर्ममंत स्वयं दधी, अपने हाथों से माखन निकालती है, नौकरों से नहीं निकलवाती है मैया यशोदा माखन। और जब रई चलाती हैं तो क्या करती हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। तो मनसा वाचा कर्मणा, और अपने हाथों से गोविंद की सेवा करती हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की भक्ति माता यशोदा करती हैं। कि यानी यानी है गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायता। और मेरे कन्हैया ने जब देखा कि हमको कोई याद कर रहा है तो अतृप्त मुत्सज्जेवेन साययौ, अतृप्त अवस्था में मेरे कन्हैया ने अपने नेत्र खोल दिए और माता यशोदा आंखों में काजल जो लगाया था और मेरे कन्हैया ने अपने अंगूठों से मुट्ठी से काजल ऐसा कर दे जैसे जगन्नाथ भगवान के नेत्र बन गए हों। और कन्हैया आगे बोले मैया हमें माखन दे दे। मैया बोली कन्हैया भी देर है, तू एक काम कर थोड़ी देर बैठ जा। मेरे गोविंद बैठ गई और मेरे कन्हैया ने पूछी मैया एक बात बता, तो कुछ दूध प्यारो लगे या पूत प्यारो लगे? ए मैया बोली दारी के ये बात कोई पूछने की बात है? अरे बेटा तेरे सामने दूध क्या है, मुझे तो अपना पूत प्यारो लगे, अपना बेटा प्यारो लगे। कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए, मैया हमसे बड़ो प्यार करे। अब तो मेरे गोविंद बोले मैया कितनी देर लगेगी? मैया बोले एक काम कर, तू जब तक मेरो दूध पी ले। अब मैया का दूध पी रहे हैं मेरे गोविंद। इतने में किसी गोपी ने आकर कह दिया, बोले मैया तू यहाँ व्यस्त हो रही है, तेरी पद्मगंधा गैया को दूध निकल गो।
हैं चूल्हे पे बंद कियो। उसी समय मैया यशोदा गोविंद को वहां फेंक करके सीधी दूध उठाने के लिए पहुंच गई। मेरे कन्हैया बोले अभी तो कह रही डुकरिया के मुंह तो अपना पूत प्यारो लगे, और दूध के नाम पे पूत को यहीं फेंक गई। अतृप्त मुत्सृजन जवेन साययौ। अभी मेरे गोविंद का पेट भरा नहीं था जब तक वहीं छोड़ के चली गई मैया यशोदा। मेरे कन्हैया को गुस्सा आ गई। तो महाराज जहां पर मैया यशोदा के दधिया सास के जमाने के मटके रखे हुए थे उस भवन में पहुंच गए और एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के जैसे फेंका नीचे वाली मटकी में लगा के सारी मटकी ऊपर से नीचे गिर पड़ी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो मेरे गोविंद ने रोने का नाटक किया। बोले अब होगी ठुकाई पिटाई। हम तो सोच रहे थे थोड़ी बहुत आवाज होगी, यहाँ तो पूरे के पूरे मटके ही टूट गए, पूरे कमरे में माखन ही माखन। तो वहीं पर मेरे गोविंद ने बंदरों को बुला लिया। बोले आओ, और एक उखल पे खड़े होकर के माखन लुटाने लगे। सोचा इन्होंने राम अवतार में बड़ी सेवा करी है मेरी, हैं। उस समय तो सत्तू के अलावा कुछ था नहीं, तो कृष्ण अवतार में बंदरों को माखन लुटा रहे हैं। अब मैया ने जैसे ही देखा कि थोड़ा सा डांट क्या दिया मैंने, इतना गुस्सा, इतना भयंकर। अब मैया ने थोड़ा चेहरा गुस्से जैसा कर लिया। पहले तो हंसी आई मैया की, कमी कोई है मैया के दरबार में, लेकिन फिर भी मैया ने सोचा अगर ना डांटूंगी तो बिगड़ जाएगा, आदत खराब हो जाएगी। और मैया ने चांदी की छड़ी पकड़ी, बोली रुक जा तो देखूंगी। अब मेरे गोविंद आगे आगे पीछे मैया मैया। अब मैया भागती जा रही है। मैया की तो श्वास फूल गई। देखो बच्चा तेज दौड़ता है, बड़े बड़ों की श्वास फुला देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मैया बैठ गई। मेरे कन्हैया बोले मैया तू थक गई का? मैया बोली लाला तू मेरे हाथ में आ जा, तेरी पूजा करूंगी। मेरे कन्हैया बोले मैया तेरी छड़ी से बहुत डर लगे, तेरे हाथ में जो छड़ी है ना। मैया यशोदा बोली अरे कन्हैया ये तो मेरे बुढ़ापे को सहारा है, तो यह छड़ी से डर लगे, ले फेंक दी। अब तो क्या था, मेरे कन्हैया मैया की गोदी में आ गए। मैया बोली आजा दारी के तो छठी को दूध याद दिलाऊंगी। वो समझी ना पाई छठी को दूध होवे का। बोलो जय श्री कृष्ण। और मैया ने पकड़ करके महाराज रस्सियां निकालनी रेशम की, और जैसी बांधना चाहा सुखदेव जी कहते हे राजन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। त्यक्ता यष्टिम सुतम भूतम विज्ञायार भगवत्सला, वो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। बोले 2 अंगुल का मतलब क्या है? बोले भगवान की योग माया कहती है ये तो परब्रह्म है, ये दूसरों को बंधन से मुक्त करता है, ये स्वयं कैसे बंधन में बंध सकता है? योग माया नहीं चाहती कि परमात्मा कोई बंधन में बांधे। और माता यशोदा कहती है बोले प्रभु जब अवतार लेकर के आए हो तो ब्रह्म अपने घर के हो गए, यहाँ तो बांध करके ही छोड़ूंगी। और मैया यशोदा ने अपने घर की सारी रस्सियों को जोड़ दिया, फिर भी 2 रस्सी कम पड़ जाती है। बोली रस्सी कौन है? बोले स्वयं माता अदिति रस्सी का रूप बनाकर क्या ही है, वो नहीं चाहती कि हमारे बेटे को कोई बांधे। और उखल कौन है? ये उखल कश्यप ऋषि ही उखल हैं, ये नहीं चाहते हमारे पुत्र को कोई बंधन में बांधे। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों तदपि त्वंगलोनम यदिदादित्य बंधनम, जब मेरे गोविंद ने देखा, भक्त का परिश्रम देखा, मैया का परिश्रम देखा, तो कृपया शीत स्वबंधने, मेरे गोविंद अपने आप उस बंधन में बंध जाते हैं। मेरे गोविंद को कोई बांध नहीं सकता। अगर कोई बांध सकता है तो केवल प्रेम की जंजीर में ही गोविंद बन सकते हैं। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। केवल प्रेम की जंजीर ही मेरे गोविंद को बांध सकती है, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो गोविंद को अपने माया जाल में बांध सके। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रेम प्रेम सबको कहे,